अच्छा परिवार था, लेकिन उसके बावजूद भी अपनी खूबसूरत पत्नी को छोड़कर उसका दिल एक किन्नर के ऊपर आ गया था। वो किन्नर के साथ दिन में कई कई बार मिलता और उसके साथ अवैध संबंध बनाता और उसी के साथ वो पूरे पूरे दिन घूमता और हर रोज ऐसे ही चल रहा था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हादसा होता है कि आप लोग भी सुन के हैरान रह जाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी पाल भोजपुरिया, उत्तर प्रदेश जिला जौनपुर से। आज की जो एक घटना है, यह घटना हरियाणा का पानीपत एक जिला है, बस वहीं के इलाके की है। समालखा इलाके का नाम रहता है। वहीं पर रहने वाला कालू जो ई रिक्शा चला रहा था और अपनी पत्नी के साथ रहता था। पत्नी का नाम गीता था। जिंदगी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी। पति जो भी पैसा कमाता था वो पत्नी को ला के देता था। लेकिन 2 साल पहले जो उसकी पत्नी थी गीता, उसको ये पता चलता है कि जो कालू है वो ई रिक्शे पर अब रोजाना एक किन्नर को लेके जाता है और उसके साथ फिर वापस आता है। जब गीता अपने पति कालू से पूछती है कि जो किन्नर है जिसका नाम खुशी है, उसे तुम्हारी इतनी करीबियां क्यों बढ़ती जा रही हैं, तो कालू बताता है कि वो रोजाना मेरे साथ जाती है, रोजाना मेरे साथ आती है, मुझे अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं, बस इसी की वजह से मैं जाता हूँ, मेरा कोई मामला नहीं है। बात खत्म हो जाती है। लेकिन पत्नी गीता को लगभग 7-8 महीने गुजरने के बाद पता चलता है कि उसका पति जो है, उसके पति के जो खुशी किन्नर हैं, उसी के साथ अवैध संबंध थे। अब वो इस चीज़ पर नज़र रखना शुरू करती है, अपने पति के फ़ोन को चेक करना, उसके चैटिंग को चेक करना, और आखिर में बाद में गीता को पता चलता है कि एक उसका पति ई रिक्शा से यहाँ से जाता जरूर है, लेकिन वो रात में देर से इस वजह से आता है, जो उसका टाइमिंग होता है वो खुशी किन्नर पे बिताता है। जब यह बात पत्नी को पता चलती है तो वह बहुत ज़्यादा अपने पति को समझाती है और उसके सामने विनती करती है, हाथ जोड़ती है कि तुम उससे दूरी बना लो। आखिर तुम उसके पास, उसके प्यार में इतना क्यों फंस चुके हो। और जब वो ऐसा समझाती तो उसका जो पति कालू था वो यही बोलता था कि नहीं, ये वो सिर्फ मेरी दोस्त है, वो सिर्फ मेरी हेल्प करती है, सवारियां दिलवाती है, इसलिए मैं जाता हूँ। और अब कालू पैसे भी बहुत सारे कमाने लगा था। पहले 700-800 कमाता था, लेकिन अब कभी 2000, कभी 2500, और बेहद ज़्यादा खुश रहता, नए नए कपड़े पहनता। पूरे दिन अब किसी सवारी को लेके जाता ही नहीं, सिर्फ उसी किन्नर के साथ जाता और उसके साथ वापस आता। उसके साथ उसके कमरे पे भी काफ़ी वक्त ये बिताता था। इन सब चीज़ों के साथ सारा मामला ठीक चल रहा था। लेकिन 30 अगस्त को अचानक से पता चलता है कि खुशी किन्नर को उस महिला ने, जो गीता महिला थी, उसने खुशी किन्नर के कमरे में घुसकर उसको बहुत बुरी तरीके से चोट पहुंचाया है। जो लोहे की रॉड होती है उससे किन्नर के सर पे वार किया गया है, और जो खलबट्टा होता है उससे उसके सर पे काफ़ी वार किया गया है। खुशी किन्नर को सिविल हॉस्पिटल में लेके जाया जाता है और वहाँ पे इलाज शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ पुलिस जांच पड़ताल शुरू करती है कि आखिर मामला क्या है। लेकिन बाद में पुलिस को पता चलता है कि ये जो किन्नर था, कालू के साथ में उसका अवैध संबंध था, और जो कालू की पत्नी है उसी ने खुशी किन्नर को मारा है। वहीं 20 अगस्त से 27 अगस्त तक बराबर ट्रीटमेंट चलता है। लेकिन जब जो सिविल हॉस्पिटल था पानीपत का, जब वो इस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाते और उसकी मौत हो जाती है। मौत के बाद पुलिस जांच पड़ताल में लगती है। मामला सुर्खियों में आ जाता है कि एक किन्नर को बड़े बेरहमी तरीके से मारा गया है, और जो महिला थी गीता, उसको गिरफ्तार किया जाता है। कालू को भी गिरफ्तार किया जाता है। कालू से पूछताछ किया जाता है कि आखिरकार उस दिन कमरे के अंदर क्या हुआ था। गीता से भी पूछताछ की जाती है। तो पुलिस को पता चलता है कि ये जो खुशी किन्नर थी, इसका काम था कि यहीं पे एक कमरे में रहती थी, और इसका काम था सुबह के टाइम पर ये अपने घर से निकलती थी, और जो बस स्टैंड होता है वहाँ पे बसों में लोगों को दुआ देने की वजह उनसे थोड़े बहुत पैसे मांगा करती थी, किसी 10-20, और यही इसका काम था। और शाम के टाइम ये जब वापस आती, और आने जाने का जो रास्ता था, इसीलिए इसने कालू से दोस्ती कर रखी थी, कालू को फ़ोन करती थी, और आने जाने के बीच में ही दोनों की करीबियां होती हैं और दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठे। जो कालू था वो अपने पत्नी गीता को तलाक देना चाहता था। यही वजह थी कि गीता की मानसिक स्थिति खराब हो चुकी थी। जब एक पत्नी को बिल्कुल अलग कर दिया जाए, उसका पति कहीं और जाए,
तो इससे ज़्यादा दुख की बात क्या हो सकती है। वो खुशी और कालू दोनों को समझा रही थी, दोनों अलग अलग हो जाएं, कालू अपने फैमिली में वापस आ जाए, लेकिन वो तो खुशी के ऊपर मरने लगा था। जब गीता ने इस चीज़ का विरोध किया था तो उसको विरोध करने की वजह से दोनों अलग तो नहीं हुए, बल्कि विरोध करने की वजह से वो दोनों का प्यार जो होता है और गहरा हो जाता है। अब इस चीज़ से गीता बहुत परेशान थी। वह 20 अगस्त को जब उसका पति कालू घर पे आता है, खाना खाता है, तो एक फ़ोन बजता है और वो फ़ोन रहता है उसी किन्नर का। और वो किन्नर बता रही थी कि आप घर पे हो अकेले तो चले जाओ, और यह बात उसकी वाइफ सुन रही थी। और जैसे ही उसका पति वहाँ से अपना ई रिक्शा उठा के जाता है, उसकी पत्नी भी उसका पीछा करने लगती है। पीछे पीछे उसकी पत्नी दूसरा ऑटो पकड़ के वो भी वहीं पे जा पहुँचती है जहाँ पे वो उसका पति गया था, और उसको पता था कि ये वहीं पे जाएगा। और उस औरत का पहुंचने का जो टाइमिंग था केवल 10 से 15 मिनट के आगे ही पीछे था। और जैसे ही जाके पहुंचती है वो, तो खिड़की से जब झांकती है तो उसके पांव तले जमीन खिसक जाती है। जब वो देखती है तो वो दोनों अवैध संबंध बना रहे थे, और वो फौरन गेट को धक्का देती है, गेट को बजाती है। जो कालू था वो गेट खोलता है, गीता अंदर घुसती है और एक खलबट्टा रहता है, वो पत्थर को उठाती है और उसे खुशी के ऊपर ताबड़तोड़ इतना वार करती है जब तक वो घायल नहीं हो जाती। और उसका पति वहीं पे खड़ा हुए सारा नज़ारा देख रहा था। पति जरा सा भी अपने पत्नी को मना नहीं करता है। और खुशी किन्नर जब गंभीर रूप से घायल हो जाती है तो वो अपने पति के हाथ को पकड़कर वहाँ से लेकर चली जाती है। दोनों अपने घर पहुँचते हैं। कालू बोलता है कि मुझसे गलती हो गई, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, मैं खुशी किन्नर के पास नहीं रहूँगा। वही किन्नर समाज को जब ये पता चलता है, खुशी किन्नर को फिर हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। उसका इलाज चल रहा था। जो कालू और उसकी पत्नी गीता थी वहाँ से घर छोड़कर दूसरी जगह जा चुके थे, ताकि वो किसी को मालूम ना चले, नहीं तो किन्नर लोगों को मालूम चलेगा तो उसके ऊपर दिक्कत पहुँचा सकते हैं। आखिर में पुलिस ने गीता को गिरफ्तार कर लिया है, उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, जेल जाएगी वो। लेकिन खुशी की जो मौत हो गई, लेकिन इन चीज़ों में बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर एक शादीशुदा इंसान जो शादीशुदा होता है वो अच्छी खासी ज़िंदगी जी रहा होता है, लेकिन उसकी पत्नी भी उसकी पसंद की ही होती है, उसका दिल किसी तीसरे के ऊपर क्यों जाता है। तो इसकी खास वजह यही है कि वैसे ज़्यादातर किसी लड़की के ऊपर या लड़के के ऊपर जो दिल जाता है, जो चीज़ हमारे पास होता है उससे हमारा मन भर जाता है, लेकिन वही उसके लिए कीमती होता है, वही उसका अपना होता है। जो बाहर के लोग मिलते हैं थोड़े टाइम के लिए वो आते ज़रूर हैं, लेकिन अपना वक्त काट कर फिर चले जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। यह वीडियो आपको जानकारी के पर्पज़ बताया जाता है ताकि आपके साथ ऐसा घटना कभी ना घटे। तो वीडियो के एंड में बस यही कहना चाहूँगा, अगर आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ऑल पे ज़रूर प्रेस करें, ताकि कोई भी वीडियो लाऊं तो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते कल शाम 7 बजे किसी नेक्स्ट क्राइम स्टोरी के साथ।